हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। इस सेशन में हम 8 से 11 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हिमाचल देश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ अर्न द डिस्टिंक्शन ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू एडमिनिस्टर बोथ डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन टू ऑल एलिजिबल पर्सन्स। देखिए, हिमाचल प्रदेश का एक जिला ऐसा है जिसने हाल ही में जितने भी 18 वर्ष से आयु के अधिक के एलिजिबल पर्सन हैं कोविड-19 वैक्सीन के लिए, उन्हें दोनों डोजेज दे दी हैं। और ऐसा करने वाला देश का पहला जिला भी बना है ये। तो कौन सा जिला है ये है किन्नौर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा, हाल ही में किन्नौर ऐसा जिला बना है पूरे भारत का जिसने कि जितने भी एलिजिबल पर्सन हैं यहाँ पर उन्हें कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोजेज दे दी हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा रही है। तो यहाँ पर 60,305 एलिजिबल पर्सन हैं जिन्हें कि अब कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोजेज लगा दी गई हैं। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि 30 अगस्त 2021 को हिमाचल प्रदेश पूरे भारत का पहला ऐसा राज्य बना था जिसने कि फर्स्ट डोज दे दी थी कोविड-19 वैक्सीन की जितने भी एलिजिबल पर्सन हैं हिमाचल प्रदेश में। एलिजिबल पर्सन का मतलब क्या है? 18 की एज से अधिक, 18 और 18 की एज से अधिक वो सारे के सारे एलिजिबल हैं जिन्हें कि कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा रही है। और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि 30 नवंबर 2021 तक हिमाचल प्रदेश में जितने भी एलिजिबल पर्सन हैं उन्हें कोविड-19 की बोथ डोजेज लगा दी जाएंगी। हु इज़ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सी पॉल रासू। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और इलेक्शन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी वो हैं सी पॉल रासू। और हिमाचल प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर वो हैं अनिल कुमार खाची, यानी कि राज्य चुनाव आयुक्त वो हैं अनिल कुमार खाची। Recently, first state level Yogasan sports competition was organized by Himachal Pradesh Yogasan Sports Federation. Who is the president of Himachal Pradesh Yogasan Sports Federation? देखिए, हाल ही में हिमाचल प्रदेश योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा हिमाचल प्रदेश में पहली राज्य स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। तो जो हिमाचल प्रदेश योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन है इसके अध्यक्ष कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रोफेसर जी डी शर्मा। इनका नाम याद रखिएगा, ये अध्यक्ष हैं यानी कि प्रेसिडेंट है हिमाचल प्रदेश के योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के। टोटल 18 विनर्स थे इस कंपटीशन में, जो हिमाचल प्रदेश में पहली बार स्टेट लेवल का योगासन स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया। और हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उनके द्वारा इन सभी को मेडल दिए गए। और कुछ इंपॉर्टेंट नाम यहाँ लिखे गए हैं, इनको रीड कर लीजिएगा। जैसे कि सब जूनियर गर्ल्स कैटेगरी में दिशा डोगरा, इन्हें गोल्ड मेडल मिला। सब जूनियर स्टूडेंट कैटेगरी में विश्वजीत को गोल्ड मेडल मिला। जूनियर गर्ल्स कैटेगरी में पूर्वा भाती को। जूनियर स्टूडेंट कैटेगरी में हितेश कुमार को। सीनियर गर्ल्स कैटेगरी में भारती को। और सीनियर स्टूडेंट कैटेगरी में निकेतन पुंडीर, इनको गोल्ड मेडल मिला। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि 21 जून को हर वर्ष इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। With the collaboration of which company the MTV Shimla cycling rally was organized by Himalayan Adventure Sports and Tourism Promotion Association? देखिए, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हिमालयन एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म प्रमोशन एसोसिएशन द्वारा MTV शिमला साइकिलिंग रैली ऑर्गेनाइज की गई। तो किस कंपनी के साथ मिलकर ये आयोजित की गई? तो ये की गई हीरो साइकिल के साथ मिलकर। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में 9th हीरो MTV शिमला साइकिलिंग रैली ऑर्गेनाइज की गई और हीरो साइकिल कंपनी के साथ मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया गया। और इसे शिमला के रिज मैदान से फ्लैग ऑफ किया गया हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा। और ये भी याद रखिएगा, ऑर्गेनाइज किसने किया था? ऑर्गेनाइज किया था हिमालयन एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म प्रमोशन एसोसिएशन ने। इसमें पूरे भारत के लगभग 22 शहरों के और जो हमारे डिफेंस फोर्सेज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, ये भी याद रखिएगा। और जो हमारा हिमालयन एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म प्रमोशन एसोसिएशन है, इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मोहित सूद। और हिमाचल प्रदेश के HP साइकिलिंग एसोसिएशन, इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं दिनेश मल्होत्रा। ये विनर्स थे, जिसमें जो विनर्स में नंबर 1 पे रहे वो हैं उत्तराखंड के नैनीताल के राकेश राणा। नंबर 1 रहे 9th हीरो MTV शिमला रैली में। और नंबर 2nd और 3rd पे रहे आकाश शेरपा 2nd और राजवीर सिंह ये 3rd रहे, दोनों ही शिमला से हैं। Recently, which judge has been transferred to the High Court of Punjab and Haryana from Himachal Pradesh High Court? हाल ही में किस न्यायाधीश को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है? तो कौन है ये हैं जस्टिस अनूप चितकारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। Who among the present judges has become the second woman judge of हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? वर्तमान में न्यायाधीशों में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की दूसरी महिला न्यायाधीश कौन बनी है? देखिए, यहाँ पे जजेस की बात हो रही है, ना कि चीफ जस्टिस की। इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा। तो जितने भी अभी प्रेजेंट जजेस हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की कोलेजियम में, तो उनमें अभी तक 2 महिलाएं हैं। पहले एक थी, अभी दूसरी को बनाया गया है, जज बनाया गया है। तो वो कौन है? वो है जस्टिस सबीना। याद रखिएगा,
ये हैं जस्टिस सबीना, दूसरी जज बनी है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जजेस की कोलेजियम में। और जो पहली थी, इनसे पहली थी, अभी भी हैं ये प्रेजेंट में, वो हैं जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ। तो प्रेजेंट की बात हो रही है, यानी कि ना कि ऑल ओवर की। याद रखिएगा प्रेजेंट में मात्र ये 2 ही महिलाएं हैं जो कि जजेस हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एट डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर, यानी कि एनआईटी हमीरपुर के डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो ये है ललित अवस्थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसके अलावा ऑप्शन बी सिकंदर कुमार, ये एचपी यूनिवर्सिटी जो कि शिमला में है उसके वाइस चांसलर हैं। और जो ओंकार चंद शर्मा हैं ये एचपीटीयू हमीरपुर इसके वाइस चांसलर हैं। और परविंदर कौशल, ये जो हमारी नॉन यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर हैं, इनका नाम याद रखिएगा। देवाशीष जंदोत्रिया, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 12th वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 21 हेल्ड इन उज्बेकिस्तान, गॉट विच प्लेस इन द चैंपियनशिप। देखिए देवाशीष जंदोत्रिया ये हिमाचल प्रदेश से हैं और इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। उज्बेकिस्तान में आयोजित की जा रही थी 12वीं विश्व बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। तो इसमें इनका कौन सा स्थान रहा, कौन सा रैंक रहा? तो नंबर 4 पे रहे, यानी कि 4th पोजीशन रही देवाशीष जंदोत्रिया की। आप देख सकते हैं इमेज में, ये हैं देवाशीष जंदोत्रिया जो कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के रहने वाले हैं और ये चौथे स्थान पर थे। और ये भी याद रखिएगा कि 12th वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई, उसमें ये चौथे स्थान पर थे। और ये कहाँ ऑर्गेनाइज की गई? उज्बेकिस्तान के ताशकेंत में। याद रखिएगा उज्बेकिस्तान के ताशकेंत में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। इनका नाम भी याद रखिएगा और कहाँ से हैं ये चंबा से हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया इन्होंने इंडिया को, तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया इन्होंने बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स में। Which of the following team won gold medal in the All India River Rafting Championship being held at Nadon? तो निम्नलिखित में से किस टीम ने नादौन में आयोजित अखिल भारतीय रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? किसने जीता? तो ये जीता आईटीबीपी ने, इंडो टिबेट बॉर्डर पुलिस ने। इन विच ईयर रॉक साल्ट प्रोडक्शन स्टार्टेड इन द्रंग एंड गुम्मा साल्ट माइंस? द्रंग और गुम्मा की नमक खदानों में सेंधा नमक का उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1963 में। याद रखिएगा वर्ष 1963 में जो द्रंग और गुम्मा की खदानें हैं, तो मई 1963 में यहाँ पर चट्टानी नमक का उत्पादन शुरू किया गया था। आप देख सकते हैं इस तरह से दिखता है चट्टानी नमक। इसे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं काठा लूण। काठा यानी कि हार्ड, लूण यानी कि नमक। और इसका जो उत्पादन शुरू किया था वो क्या था? हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड कंपनी ने। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो तकनीक का अभाव था इनके पास। इसके अलावा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से गैर वन स्वीकृति और रॉयल्टी ये जमा नहीं करवाई इन्होंने। और 15 जनवरी 2011 को नमक उत्पादन बंद करवा दिया गया वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। याद रखिएगा एक ही कंपनी है जो वहाँ पर सॉल्ट माइनिंग करती है, वो है हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड। उसके बाद वर्ष 2016 में हिमाचल प्रदेश से जो लोकसभा के सांसद थे स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा, जिनके लिए अभी इलेक्शन, इनकी वैकेंट सीट के लिए अभी इलेक्शन भी हो रहा है, तो उन्होंने केंद्र सरकार से 3 करोड़ का पैकेज दिलवाया और खदान का कार्य यहाँ पर शुभारंभ किया। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने नमक रिफाइनरी लगाने के लिए मंडी के समीप ही एक जगह भी लीज पर दी थी, लेकिन अभी तक इसका कार्य शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, न्यूज़ में क्यों है ये? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है। सभी पार्टी वाले वादे कर रहे हैं कि हम नमक का खदान का कार्य शुरू करेंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार दिलवाएंगे, इसीलिए न्यूज़ में है। तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि नमक का खदान जो है यहाँ पे नमक लगाना कब से शुरू किया गया, कब से उत्पादन शुरू किया गया? तो मई 1963 से शुरू किया गया। कंपनी का नाम याद रखिएगा, हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड कंपनी का नाम है। द रनवे ऑफ विच एयरपोर्ट इन हिमाचल प्रदेश विल बी इंक्रीज टू 60 मीटर्स? हिमाचल प्रदेश में किस हवाई अड्डे के रनवे को बढ़ाकर 60 मीटर किया जाएगा? किसे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जुब्बरहट्टी एयरपोर्ट जो कि शिमला में है। देखिए हिमाचल प्रदेश में अभी 3 ही एयरपोर्ट हैं। एक है गग्गल एयरपोर्ट जो कि कांगड़ा में है, दूसरा भुंतर एयरपोर्ट जो कि कुल्लू में है, तीसरा है जुब्बरहट्टी एयरपोर्ट ये कि शिमला में है। और जो भुंतर एयरपोर्ट जो कि कुल्लू में है, ये ब्यास नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखिएगा। तो 100 करोड़ की लागत से इस एयरपोर्ट को सुधारा जाएगा और 26 मीटर और बढ़ाया जाएगा, तो टोटल जिसकी रनवे की लेंथ है वो 60 मीटर की जाएगी। और फरवरी 2022 से दोबारा यहाँ पर हवाई सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। देखिए पिछले वर्ष जब लॉकडाउन लगा था तो यहाँ पर जो हवाई सेवाएं वो बंद कर दी गई थी, तो अब फरवरी 2022 से फिर से शुरू की जाएंगी। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा जो उड़ान स्कीम है उसका फर्स्ट फेज जो है यहीं से लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। The three-day 19th नेशनल कोर्फबॉल टूर्नामेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस? 3 दिवसीय 19वें राष्ट्रीय कोर्फबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया कुल्लू में। याद रखिएगा कुल्लू में 19th नेशनल कोर्फबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। सबसे पहले समझते हैं कोर्फबॉल को।
देखिए, जैसा कि हमारे पास जो बास्केटबॉल है उसी की तरह ये खेल होता है। एक टीम में टोटल होते हैं 8 मेंबर्स। 8 मेंबर्स में 4 होते हैं मेल, 4 होती हैं फीमेल, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें सेंटर में एक इस तरह से नेट लगाया जाता है और उसमें जो बास्केटबॉल की तरह यहाँ पर भी गोल करने होते हैं। इतना ही याद रखिएगा। तो 3 दिवसीय 19th नेशनल कोर्फबॉल टूर्नामेंट कुल्लू के ढालपुर में शुरू किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर टीमों का फोटो है यहाँ पर। और पूरे भारत के लगभग 8 राज्यों से 200 मेंबर्स आए थे, मैन और वुमेन दोनों मिला के, क्योंकि आपको पता है एक टीम में 8 मेंबर्स होंगे, 4 महिलाएं होंगी और 4 पुरुष होंगे। तो ये कुल्लू के ढालपुर में 19th नेशनल कोर्फबॉल टूर्नामेंट आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश कोर्फबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं BR सुमन। नेशनल कोर्फबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं अशोक। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार कोर्फबॉल जो है ये खेल जो शुरू किया गया था वर्ष 1989 में, 1989 में। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हिमाचल प्रदेश हैड डेवलप्ड अ मोबाइल ऐप टू चेक द वैलिडिटी ऑफ टूरिस्ट परमिट्स फॉर विच माउंटेन पास। देखिए, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके द्वारा एक पर्वतीय दर्रा है कुल्लू में, वहाँ पर जितने भी पर्यटक जाते हैं उनके लिए परमिट बनाए जाते हैं। तो उन पर्यटकों के परमिट की वैधता की जांच के लिए एक ऐप लॉन्च की गई है। तो कौन सा ये पास है, कौन सा ये दर्रा है, कौन सा ये जोत है जिसके लिए किया गया है? तो ये किया गया है रोहतांग पास के लिए। आप देख सकते हैं ये वो ऐप है जो डिज़ाइन की गई है रोहतांग पास के लिए। तो याद रखिएगा कि कुल्लू ज़िले में अगर आप रोहतांग पास जाना चाहते हैं तो आपको पहले परमिट बनवाना पड़ेगा और परमिट की वैधता जो है ये इस ऐप के ज़रिए जारी चेक की जाएगी। तो याद रखिएगा रोहतांग पास के लिए ये ऐप लॉन्च की गई है। ऐप का नाम भी याद रखिएगा, रोहतांग परमिट इस ऐप का नाम है। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश ने हाल ही में सीमा पार ट्रेन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ 3.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? ये किए हैं नेपाल ने। याद रखिएगा 3.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और नेपाल ने, और सीमा पार से जो ट्रेन सेवाएं हैं उनको अब बढ़ावा दिया जाएगा। नेपाल की प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। कैपिटल है काठमांडू। करेंसी है नेपालीज रुपीज और प्राइम मिनिस्टर हैं शेर बहादुर देउबा। 2021 की चौथी तिमाही यानी कि क्वार्टर 4 के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत का रैंक क्या है? तो क्वार्टर 4 के लिए पूछा गया है यहाँ पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, कितना रैंक है? तो ये 90 रैंक है इंडिया का क्वार्टर 4 के लिए। तो क्वार्टर 2 में अच्छा रैंक था और 6 प्लेसेस स्लिप हो गया भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में। याद रखिएगा क्वार्टर 4 की बात हो रही है। क्वार्टर 2 में था 84 और क्वार्टर 4 में है अब है हमारा रैंक जो है 90। देखिए इसका मतलब क्या है, इस इंडेक्स में 90 रैंक का मतलब क्या है कि जो भी हमारा पासपोर्ट है, अगर हम किसी भी कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं तो 58 कंट्रीज़ में हम वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। और इस इंडेक्स में इस बार टॉप किया है जापान और सिंगापुर ने। याद रखिएगा कंबाइनली जापान और सिंगापुर ने टॉप किया है। तो जापान और सिंगापुर के लोगों के पास, जापान और सिंगापुर का जो पासपोर्ट है उसके जरिए वो वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं 192 देशों में, और जापान ने लगातार तीसरी बार इसमें टॉप किया है। नंबर 2 पे रहे साउथ कोरिया और जर्मनी, यानी कि साउथ कोरिया और जर्मनी के जो लोग हैं वो अपने पासपोर्ट पर वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं 190 देशों में। और इंडिया का जो रैंक है वो 90 है, और इंडिया के साथ 90 रैंक पर कौन कौन है? ताजिकिस्तान और बुर्किना फासो, इनका नाम भी याद रखिएगा। और सबसे जो लिस्ट पावरफुल पासपोर्ट है यानी कि सबसे कमज़ोर जो पासपोर्ट है वो है अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान और यमन का। ये भी हमने डिस्कस किया कि क्वार्टर 2 में इंडिया का रैंक कितना था? 84 था। क्वार्टर 4 में 90 है। कन्फ्यूजन मत रखिएगा, 6 प्लेसेस जो है स्लिप हो गया है इंडिया। और उसमें भी जापान ने टॉप किया था, इस बार भी जापान और सिंगापुर ने टॉप किया है। और जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है इसे जारी किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO हैं डॉक्टर ज्यूरिग स्टेफन, और हेडक्वार्टर है लंदन में। हाल ही में किस संगठन ने स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण तक पहुंच यानी कि असेस टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, इसे एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, यानी कि इसे फंडामेंटल राइट बनाया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। देखिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल द्वारा अभी वोटिंग कराएगी हाल ही में, और जो असेस टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट है यानी कि स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण तक पहुंच है, उसे मौलिक अधिकार देने के लिए वोटिंग करवाई गई और इसके पक्ष में वोट पड़े और अब इसे एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ये वर्ल्ड वाइड किया गया है, पूरे वर्ल्ड में किया गया है।
अच्छा, इंडिया ने इसमें किस तरह वोट किया, इसे फंडामेंटल राइट बनाने के लिए वोट किया या नहीं बनाने के लिए वोट किया? इंडिया ने देखिए इसे इसमें वोट नहीं किया। याद रखिएगा, इंडिया ने इसमें वोट नहीं किया है। इंडिया और चाइना ने इसमें वोट नहीं किया है, और यूएस ने यानी कि अमेरिका ने तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को किस सदस्यता पहले ही छोड़ दी थी, तो उन्होंने तो वोट करना ही नहीं था। तो इंडिया का याद रखिएगा, इंडिया ने इसमें वोट नहीं किया है। बात करें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की, हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, और प्रेसिडेंट हैं नाजात शमीन खान। नाजात शमीन खान, और ये फिजी की रहने वाली हैं और ये इसकी प्रेसिडेंट हैं। 2021 का टर्किश ग्रां प्री किसने जीता? 2021 का टर्किश ग्रां प्री किसने जीता? तो ये है वेल्टेरी बोटास, इनका नाम याद रखिएगा, वेल्टेरी बोटास इनका नाम है, और ये फिनलैंड के रहने वाले हैं। अच्छा, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? याद रखिएगा, जो ग्रां प्रिक्स हैं, जितने भी ग्रां प्रिक्स होते हैं, ये कार रेसिंग इवेंट होते हैं। तो और जी, ये जो वेल्टेरी बोटास हैं, ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ये मर्सिडीज बेंज की गाड़ी चलाते हैं। इनके देखिए जो टोपी है, इसके ऊपर भी लोगो बना हुआ है। हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसके वर्तमान के महानिदेशक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है राजीव रंजन मिश्रा। ये है राजीव रंजन मिश्रा, और डायरेक्टर जनरल है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के लिए। हु ऑथर द बुक टाइटल्ड क्वेस्ट फॉर अ स्टेबल अफगानिस्तान अ व्यू फ्रॉम ग्राउंड जीरो? तो इस बुक को किसने लिखा है? इसे लिखा है सुजीत सरकार ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है सुजीत सरकार, और इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। रिसेंटली अबोल हसन बनी सद्र, ये थे अबोल हसन बनी सद्र, इनका निधन हो गया। तो कौन सी कंट्री के पहले राष्ट्रपति थे ये? तो ये ईरान के पहले राष्ट्रपति थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। पहले राष्ट्रपति थे इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो इनका नाम याद रखिएगा। ये थी हमारी डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।